हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट कर ली है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था क्लास में भी कि एक्सरसाइज 12.1 एंड 13 चैप्टर के कॉम्बिनेशन से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है ऑफ यूनिट 4, ठीक है। तो अब आते हैं वापस से यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में आप 8 चैप्टर कर चुके हैं, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 विच इज कोन, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो डेफिनेशन है कोन की। तो अ कोन क्या है? अ कोन इज अ सरफेस जनरेटेड बाय अ मूविंग स्ट्रेट लाइन which passes through a fixed point and satisfies one or more condition. For example, it may intersect a given curve or touch a given surface or make a given angle with a given line through a fixed time. तो देखो ये क्या बोल रहा है कि आपके पास कोन बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए फिक्स पॉइंट, ठीक है। जो फिक्स पॉइंट है उसको आप बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। और इस फिक्स पॉइंट से हमें एक लाइन चाहिए, उस लाइन को हम बोलते हैं जनरेटर, ठीक है। और इस जनरेटर के साथ साथ मुझे नीचे एक चाहिए गाइडिंग कर्व, है ना। वो गाइडिंग कर्व आपका कुछ भी सरफेस हो सकता है, कोई कॉनिक सेक्शन हो सकता है, कुछ भी कर्व हो सकता है, ठीक है। तो मान लो नीचे अगर आपका कोई भी ये गाइडिंग सरफेस है, ये एक सर्कल है मान लो, तो जैसे जैसे अब ये जो लाइन है वो इसके चारों तरफ घूमेगी, है ना, रोटेट हो करके ये जो जनरेटर है, जैसे इसका मूवमेंट होगा, पूरा जो लोकस होगा स्ट्रेट लाइन का, वो क्या बना देगा? आपका जनरेट कर देगा एक कोन को, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, क्या डेफिनेशन से समझ आया कि कोन बनाने के लिए, कोन एक सरफेस है जिसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो फिक्स पॉइंट चाहिए जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, और हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए जिसको हम जनरेटर बोलते हैं। और उस जनरेटर को हम क्या कराएंगे? मूव कराएंगे। अब किसके तरफ मूव कराना? तो नीचे आपके पास एक सरफेस होना चाहिए, या फिर ये सरफेस भी हो सकता है, कोई कॉनिक सेक्शन भी हो सकता है, या कोई कर्व भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं गाइडिंग कर्व। गाइडिंग कर्व का मतलब क्या है कि इसके चारों तरफ घूम घूम के जनरेटर लाइन क्या तैयार कर देगी? मेरा कोन तैयार कर देगी, है ना। ये बात मैंने आपको क्लास में भी सिखाई थी। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स भी इसी को बता रहा है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ विद दिस फिगर। उसके बाद देखेंगे 7.2 में नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं होमोजेनियस इक्वेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि होमोजेनियस इक्वेशन देखो होती क्या है, कि एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, ठीक है। आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, किन वेरिएबल्स में? एक्स वाई जेड में एक वेरिएबल में आपको एक इक्वेशन दी है। कह रहा है कि ये जो इक्वेशन इसको हम होमोजेनियस कब बोलेंगे? इफ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर, आप कोई भी आर ले लो, अगर मैं फंक्शन में एफ में एक्स को किससे रिप्लेस करूं? आर एक्स से, वाई को रिप्लेस कर दूं आर वाई से, और z को रिप्लेस कर दूं आर जेड से, तभी मेरे फंक्शन की जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना। मतलब अभी f ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 था, अगर मैं हर r के लिए मेरे पास क्या हो रहा है कि x को रिप्लेस करने पे आर एक्स पे, y को रिप्लेस करने पे आर वाई पे, और z को रिप्लेस करने पे आर जेड से, तब भी इक्वल टू में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है? होमोजेनियस है। देखो सिंपल सी बात है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, अगर f ऑफ एक्स वाई जेड मेरे को एक फंक्शन दिया जो कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। अब आप कोई भी आर ले आओ, अगर मैं इस फंक्शन में एक्स को रिप्लेस कर दूं आर एक्स से, वाई को रिप्लेस कर दूं आर वाई से, और जेड को रिप्लेस कर दूं आर जेड से, तो जो इक्वल टू साइड है वो क्या बन जाएगी? बताओ। एफ ऑफ एक्स वाई जेड किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल दे रखा है? 0 के। तो अगर मैं आप कैलकुलेट करने जाऊंगी एफ ऑफ आर एक्स कोमा आर वाई कोमा आर जेड, तो क्या आएगा? आर एक्स का स्क्वायर फिर प्लस आर वाई का स्क्वायर फिर प्लस आर जेड का स्क्वायर। फिर आप नोटिस करेंगे आर स्क्वायर तो तीनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बट फ्रॉम इक्वेशन जो हमें दे रखी है फंक्शन की, उससे तो क्या पता है मुझे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो 0 के इक्वल है, तो इसको आप 0 लिख दोगे तो क्या आएगा? आर स्क्वायर इंटू 0 मीन्स 0। तो अगर एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 था, तो एफ ऑफ आर एक्स कोमा आर वाई कोमा आर जेड करने पे भी क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब ये जो मेरे को इक्वेशन दी थी वो कैसी है? होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। एक बात तो एक तो ये तरीका है होमोजेनियस का, और एक और तरीका भी है, एक और अनदर स्टेटमेंट होती है होमोजेनियस इक्वेशन की। मान लो आपको एक इक्वेशन खुली हुई दे रखी है, जैसे मुझे ये दे रखा है, ये एफ दे रखा है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप डेफिनेशन से भी जा सकते हैं ना, ये आपका एफ एक्स वाई जेड है। देखो अगर आप इसमें एक्स को रिप्लेस करेंगे आर एक्स से, वाई को रिप्लेस करेंगे आर वाई से, तब भी ये इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो मीन्स डेफिनेशन से समझ आ रहा है साफ साफ कि होमोजेनियस है। लेकिन होमोजेनियस चेक करने का एक और तरीका है। तरीका क्या है कि आपको जो इक्वेशन दे रखी है, आप हर टर्म को फोकस करो, हर टर्म की डिग्री क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। जैसे आप इस टर्म को देखोगे तो इसमें डिग्री क्या है वेरिएबल की? 2। इसमें भी वेरिएबल की डिग्री क्या है? वेरिएबल आपके एक्स वाई जेड ये होते हैं, तो देखो यहाँ पे एक्स की पावर 1, यहाँ पे 1, तो टोटल कितनी रही? 2 ही रही। यहाँ पर भी y की डिग्री 2, तो मतलब तीनों जो टर्म्स हैं तीनों में डिग्री 2 2 रही है, सेम रही है, तो मतलब ये कैसा है? मेरी होमोजेनियस इक्वेशन है।
ऐसे ये भी जो मुझे इक्वेशन दे रखी है ये भी क्या है, एक होमोजेनियस इक्वेशन, क्योंकि हर टर्म में डिग्री क्या है, सेम है। पहले टर्म में भी डिग्री 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी कितनी है, y और z की 1 1 मीन्स 2, zx 2, xy 2। तो पूरी इक्वेशन में हर टर्म की डिग्री सेम हो, ऐसी इक्वेशन को भी हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं रूल से, और आप देख के भी बता सकते हैं साफ कि हमारी इक्वेशन होमोजेनियस है या नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें आगे लिखा भी हो, दस एन इक्वेशन इन एक्स वाई जेड इन विच एवरी टर्म इज ऑफ द सेम डिग्री इज ऑल्सो कॉल्ड अ होमोजेनियस इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 7.2 पे आपका सेक्शन है 7.3। इसमें क्या बात कर रहा है, देखो इक्वेशन ऑफ द कोन विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन। देखो जो आपका पहला जो इसमें टॉपिक है आपका, मतलब जो 7.1 एक्सरसाइज है, उसमें हम डील करेंगे वो कोन जिनका वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन होगा। ऐसे कोन जिसका जो वर्टेक्स है वो फिक्स हो गया। वर्टेक्स क्या है, 0 0 0। ठीक है, वर्टेक्स फिक्स है, ओरिजिन। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमारा इक्वेशन ऑफ कोन क्या होता है वो हमें सीखना है। ठीक है, देखो आपकी 2 थ्योरम्स है सिंपल सिंपल से। तो देखो ये क्या बोलता है, पहला कि टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि इक्वेशन ऑफ अ कॉन विद इट्स वर्टेक्स एट द ओरिजिन इज होमोजीनियस इन एक्स वाई जेड। वो क्या बोल रहा है कि मेरे जो कॉन की इक्वेशन, कैसा कॉन जिसकी वर्टेक्स ओरिजिन पे है, तो वो जो इक्वेशन है कॉन की वो हमेशा कैसी होती है, होमोजीनियस होती है। ठीक है, ये प्रूफ करना है मुझे। तो देखो सिंपल सा प्रूफ है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैंने सबसे पहले मान लिया कि मेरा जो इक्वेशन है कोन का जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा ओ, तो मैंने मान लिया कि वो क्या है, मान लो कुछ फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, लेके चल लिया। ठीक है, उसके बाद ये मैंने इसकी फिगर बना ली, इसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है ना, तो 0 0 0, और ये क्या इसका जनरेटर है, और ये मान लो इसका कोई भी गाइडिंग कर्व है। ठीक है, और ये मेरे क्या है, कोन की इक्वेशन है। अब देखो मैंने इस पे, अब कोन है बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो मैंने इस पे एक पी पॉइंट लिया है अपने कोन पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 z1 है। तो मैंने एक p पॉइंट लिया है अपने कोन पे जिसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 z1। अब ऑब्वियसली बात है जो मेरा p पॉइंट है ये कोन पे लाई कर रहा है ना पूरे पे, तो कोन की इक्वेशन अगर ये है f ऑफ x y z इक्वल टू 0, तो अगर ये जो p पॉइंट है कोन पे सेटिस्फाई, मतलब कोन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो मतलब कि f ऑफ x1 y1 z1 भी किसकी इक्वल होना चाहिए, 0 की इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 इक्वेशन हो गई, 2 इक्वेशन हो गई। उसके बाद देखो ये आपका क्या था, वर्टेक्स था, और ये p एनी पॉइंट है आपके कोन पे। तो मैं इस OP को ज्वाइन करके क्या बना सकती हूँ, लाइन बना सकती हूँ, स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन को मैं क्या बोल सकती हूँ, जनरेटर बोल सकती हूँ ना, क्योंकि जनरेटर तो कोई भी लाइन है ना, कोई भी लाइन ले लो उसको घुमाते रहो तो वो जनरेटर बन जाएगी। तो अब मुझे बताओ ये जो इक्वेशन बनेगी इस OP लाइन की, मतलब जिसको आप जनरेटर बोलेंगे, उसकी इक्वेशन क्या आएगी, सिंपल सबको पता है। ये आपका पॉइंट है P x1 y1 z1 और O क्या है, 0 0 0। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0 इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन y1 माइनस 0 इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन z1 माइनस 0। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा आपके पास, x अपॉन x1 इक्वल टू y अपॉन y1 इक्वल टू z अपॉन z1। इसको आप क्या ले सकते हैं, r ले सकते हैं। तो यहां से x y z की वैल्यू क्या आई, देखो x की वैल्यू आई x1 r, y की वैल्यू आई ry1 और z की वैल्यू आई rz1। इसका मतलब क्या है कि हमारा इस लाइन पे, ये जो आपने जनरेटर लिया है, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो वो किस टाइप का होगा, इसी टाइप का होगा, rx1, ry1, rz1। उसने ये बताया भी है कि एनी पॉइंट क्यू ऑन द जनरेटर, इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लेंगे क्यू टाइप का, कुछ भी हो सकता है, वो हमेशा उसके कोऑर्डिनेट किस टाइप के आएंगे, rx1, ry1, rz1 टाइप के आएंगे। ठीक है, नाउ आगे क्या बोल रहा है, बाय डेफिनेशन ऑफ कोन, अगेन जो हमारी कोन की डेफिनेशन है, जो जनरेटर है, क्या ये जनरेटर कोन पे लाई नहीं करेगा, ऑब्वियसली लाई करेगा, है ना। इसी जनरेटर से तो क्या बन रहा है, पूरा का पूरा कोन तैयार हो रहा है। तो वो बोल रहा है कि सीधी सी बात है, जो जनरेटर है वो मेरा लाई करेगा कंप्लीटली कोन पे। इसका मतलब एवरी पॉइंट ऑफ दिस जनरेटर, इस जनरेटर का आप कोई भी पॉइंट ले लो वो भी मेरे कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। और क्यू जो पॉइंट था ये वाला rx1 ry1 rz1, ये जनरेटर का ही तो पार्ट है, जनरेटर का पार्ट है मींस कोन का पार्ट है, मतलब कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, f ऑफ x y z इक्वल टू 0 था, तो उसमें आप क्या पुट कर सकते हैं, x की जगह rx1, y की जगह ry1 और z की जगह rz1, वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मींस f ऑफ rx1, ry1, rz1 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ r। अब देखो इस टाइप की इक्वेशन में हमेशा ये चीज हो रही है ना। तो ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम 2 and 4, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 देखो क्या समझ आ रहा है, f ऑफ x1 y1 z1 अगर 0 के इक्वल है तो f ऑफ rx1 ry1 rz1 भी किसके इक्वल हो रहा है, 0 के इक्वल, है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ r। इसका मतलब जो मेरा कोन है वो क्या हो रहा है, ये किसकी, अभी डेफिनेशन आपको पीछे बताई थी, होमोजेनियस की डेफिनेशन है। हेंस मेरा जो कोन है उसकी इक्वेशन, अगर वो कोन का वर्टेक्स ओरिजिन होता है तो हमेशा हमारे कोन की इक्वेशन क्या बनती है, होमोजीनियस बाय दिस पार्ट। ठीक है,
तो आगे उसने यही बोला कि ये होमोजीनियस है x1 y z1 के लिए, हेंस ये हर पॉइंट के लिए है ना। हमने एक रैंडम पॉइंट लिया था x1 y z1, उसके लिए होमोजीनियस आ गया, तो अब कौन पे कोई भी पॉइंट लेंगे सबके लिए इक्वेशन होमोजीनियस ही रहेगी। ठीक है, इतनी बात। और देखो ये कन्वर्स भी है, कन्वर्स आप खुद रीड कर लेना, इसमें कुछ है नहीं इतना खास। ठीक है, इसमें देखो ये उल्टा बोल रहा है, आपको बस स्टेटमेंट याद रखनी है कि अब कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर मेरे पास कोई एफ फंक्शन है जो कि कैसा है, होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट अ कोन विद इट्स वर्टेक्स एट ओरिजिन। ठीक है, तो ये उल्टा भी है। तो हमने क्या सीखा इन दोनों से कि मेरे कोन की इक्वेशन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है वो इक्वेशन हमेशा होमोजीनियस होगी एक्स वाई जेड में, और ये इसका कन्वर्स है कि आपने कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन उठाई है एक्स वाई जेड में, तो वो जो इक्वेशन होगी वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है, कोन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है जिसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, इतनी बात। इसकी बस एक रीडिंग मार लेना। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, इक्वेशन ऑफ अ कोन। अब हम सीख रहे हैं ऐसा कोन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है तो उसकी इक्वेशन होती क्या है। तो देखो क्या बोल रहा है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स इज द ओरिजिन एंड विच पासिस थ्रू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p एंड द सर्फेस ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है, देखो आपका वर्टेक्स तो क्या हो गया, ओरिजिन हो गया कोन के लिए, और ये पास कर रहा है किससे, थ्रू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। देखो ये आपका क्या है, दिख रहा है सबको, कॉनिकोइड है। ठीक है, और ये प्लेन है, तो मतलब जो कॉनिकोइड होगा कोई भी स्फेयर वगैरह कुछ भी, इसको प्लेन से काटोगे तो ये जो गाइडिंग कर्व बनेगा सर्कल, बेसिकली ये जो इन दोनों की हेल्प से आएगा वो आपका गाइडिंग कर्व आएगा, है ना। तो वो बोल रहा है अब जो ये कोन तैयार हो गया है ऐसे कोन की जिसकी वर्टेक्स ओरिजिन है और जो गाइडिंग कर्व है वो किसकी इंटरसेक्शन से आता है, इस प्लेन की और इस कॉनिकोइड के इंटरसेक्शन से आता है, तो ऐसे कोन की इक्वेशन क्या होगी। तो देखो ये आपको प्रोसेस याद रखना है, आप जो क्वेश्चंस करेंगे 7.1 में सब में यही पैटर्न अपनाना है। तो क्या बोल रहा है सबसे पहले, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, क्या दी है मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। ठीक है, आप इसको p इंटू 1 लिख सकते हैं, तो p मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ सकता है, तो आपको बेसिकली 1 की क्या वैल्यू मिली, lx प्लस my प्लस nz अपॉन p, किसकी वैल्यू आई 1 की। एंड दूसरा इक्वेशन क्या है सरफेस का, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में 1 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 आप 1 की जगह क्या पुट सकते हैं, राइट साइड में lx प्लस my प्लस nz अपॉन p पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या आया, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू, इसको देखो आप 1 की जगह 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, और 1 की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1, lx प्लस my प्लस nz अपॉन p का होल स्क्वायर। अब देखो ये मेरा करने का मेन मोटिव क्या था, क्योंकि आपको दिख रहा है ये जो इक्वेशन है ये अभी होमोजीनियस नहीं है, इसमें इसकी टर्म 2 है, इसकी टर्म 2 है, इसकी टर्म 2 है, बट यहाँ पर डिग्री क्या है, 0 है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या बनाने के लिए, डिग्री 2 बनाने के लिए मुझे इस इक्वेशन 1 का यूज करना है। और यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ 1 की जो वैल्यू है इसमें भी हर टर्म की भी डिग्री 1 ही है फिलहाल, तो मैं क्या करूंगी, इसके राइट साइड में 1 की जगह 1 स्क्वायर लिख लूंगी और फिर फर्स्ट इक्वेशन से इस 1 की वैल्यू पुट कर दूंगी और इसका होल स्क्वायर लिख दूंगी। ठीक है, फिर p तो ऑब्वियसली दोनों पे स्क्वायर चला जाएगा, p स्क्वायर डिवाइड का वहां जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर इंटू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू lx प्लस my प्लस nz का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है इक्वेशन वो होमोजीनियस बन गई, क्योंकि देखो इसमें भी डिग्री 2 है, इसमें भी डिग्री 2 है, इसमें भी डिग्री 2 है, इसमें भी अगर आप a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर खोलेंगे ना तो हर एक की डिग्री क्या मिलेगी, आपको 2 ही मिलेगी। तो ये आपको एक होमोजीनियस इक्वेशन मिल गई। और अभी आपको मैंने कन्वर्स स्टेटमेंट से बताया ही है कि कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है, कोन को रिप्रेजेंट करती है जिसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है तो आपको ये बनाने आ गया कि जब भी मुझे वर्टेक्स ओरिजिन दिया हो और मुझे गाइडिंग कर्व दिया हो जो कि किसके इंटरसेक्शन से आएगा, एक सरफेस और एक प्लेन के इंटरसेक्शन से आएगा, तो आप इस तरीके से जाएंगे और उन दोनों की हेल्प से आपका मेन मोटिव क्या रहेगा कि आप एक होमोजीनियस इक्वेशन बना पाए। और होमोजीनियस हमेशा जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके कोन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। तो यही था, इसमें कुछ खास है नहीं। तो नाउ कम टू एक्सरसाइज 7.1। तो देखेंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में देखो यही बोल रहा है आपको, ये चारों पार्ट्स में सेम ही बात बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ कोन निकाल दो जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है एंड विच पास थ्रू द कर्व्स गिवन बाय, है ना, आपको दे रखा है हर एक में कि कर्व कहां से पास हो रहा है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से। ऐसे 4 पार्ट दिए हैं, तो जब अभी मैंने आपको थ्योरम बताई है इसी के पैटर्न से आपको जाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पार्ट, तो पहले पार्ट में आपका गाइडिंग कर्व क्या है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 2z कोमा lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। तो देखो शुरुआत बिल्कुल सेम ऐसे करने जैसे आपने अभी थ्योरम में करा। तो देखो पहले शुरुआत कर लो प्लेन से, प्लेन क्या आपका lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p, है ना, p को p इंटू 1 लिख लेंगे तो 1 की वैल्यू निकाल दो, क्या आ जाएगी, lx प्लस my प्लस nz अपॉन p, किसके इक्वल आ गया, 1 के।
फिर लो अपना जो दूसरा सरफेस है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 2z। देखो ध्यान से देखो, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री क्या है, लेकिन 1 है ना z की, तो आप इस साइड को 2z को क्या लिख सकते हो, 2z इंटू 1 लिख सकते हैं। और इस बार आप 1 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि जैसे ही आप 1 की जगह इसमें ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 2z इंटू 1 की जगह क्या पुट कर देंगे, lx प्लस my प्लस nz अपॉन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। ऐसा करने पे देखो साफ आपको दिख ही रहा है, इधर भी डिग्री 2 है, इधर भी डिग्री 2 है, इधर देखो डिग्री 1 तो ऑलरेडी थी ना, आपकी डिग्री 1 की और कमी थी, तो इस बार मैं स्क्वायर नहीं करूंगी इस बार। तो 2z इंटू डायरेक्ट ये lx प्लस my प्लस nz अपॉन p लिखने पे 1 को देखेंगे आप ध्यान से, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी भी डिग्री कितनी आ जाएगी, z इंटू एक्स 2 हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, z इंटू वाई 2 हो जाएगी, z इंटू एन कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये सब कुछ मुझे दिख रहा है ध्यान से कि ये डिग्री 2 आ गई है हर टर्म की, तो ये होमोजीनियस है ही, बस आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना, ये p डिवाइड का वहां जाके मल्टीप्लाई में ले जाओ तो क्या आ जाएगा, p इंटू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 2z इंटू lx प्लस my प्लस nz। तो ये जो इक्वेशन आई है वो किसकी इक्वेशन आई है, कोन की। ऐसे सेकंड पार्ट में आपको जो गाइडिंग कर्व दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और दूसरा है z इक्वल टू 2। ठीक है, तो पहले यहाँ तो प्लेन की इक्वेशंस देखा करो, z इक्वल टू 2 है तो इसको z इक्वल टू 2 इंटू 1 लिख सकते हो, तो यहाँ से z अपॉन 2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। फिर ध्यान से अपने सरफेस की इक्वेशन देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री फिलहाल 0 है, तो आपको 2 बनाना है। तो 2 बनाएंगे कैसे, 4 को लिख देंगे 4 इंटू 1। ठीक है, और यहां से देखेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, 4 को मैं 4 इंटू 1 लिखूंगी, लेकिन मुझे देखो यहाँ पे डिग्री 2 चाहिए और अभी डिग्री 0 है, तो 1 का स्क्वायर लिखूंगी ताकि डिग्री 2 बन जाए। ठीक है, और 1 की वैल्यू मुझे पता ही है z अपॉन 2 है, तो 1 की जगह पुट करो z अपॉन 2 का स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू z बाई 2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गई आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर। और ध्यान से लास्ट में आके एक बार चेक कर लिया करो होमोजेनियस बनी है या नहीं बनी है ना, इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, हेंस बिना देखे बोल देंगे कि ये क्या बन रही है, इक्वेशन ऑफ कोन पक्का बन रही है, बिकॉज एक होमोजेनियस इक्वेशन है। ऐसी थर्ड इक्वेशन है, आपको गाइडिंग कर्व्स देखो ये दे रखे हैं, पहला है सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इनकी हेल्प से आपको क्या करना है, अपना इक्वेशन ऑफ कोन बनाना है, मतलब अब इनकी हेल्प से कुछ भी होमोजेनियस इक्वेशन जैसे भी आप टर्न आउट कर सकते हो बना लो। फिलहाल देखो ना फर्स्ट इक्वेशन होमोजेनियस है ना ही सेकंड, क्योंकि इसमें देखो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, बट इसकी डिग्री 1 है, इसकी 0 है, सेम ऐसे ही। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा है, आप 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो देखो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, जो कि आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ये आई इक्वेशन। अब देखो 1 की वैल्यू मिल गई, 1 की वैल्यू ले जाकर के इसमें पुट कर दिया करो। इक्वेशन 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी देखो फिलहाल 1 है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, x इंटू 1 लिखेंगे और 1 की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, और इसकी डिग्री जो आपकी कांस्टेंट वाली डिग्री है, मतलब कांस्टेंट वाली टर्म है, इसकी डिग्री फिलहाल 0 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 स्क्वायर से करेंगे। तो ये बातें याद रख लो, जब डिग्री जितने की कमी हो ना उतना टाइम्स कर दिया करो। जैसे इसमें 1 की कमी थी, ये x था, तो आपको चाहिए हर एक टर्म की डिग्री 2 है, इसमें अभी x है, 1 डिग्री की कमी है तो आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो नेक्स्ट वाली टर्म है वो -1 है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो फिलहाल डिग्री 0 है ना, तो आपको डिग्री 2 चाहिए, तो इस बार आप 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इतनी बात। तो अब अगली जो मैंने इक्वेशन लिखी उसमें क्या करूंगी मैं, इसको क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 की जगह यहां से वैल्यू जो आई है मेरी x प्लस वाई, फिर -1 इंटू फिर 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, अगर x प्लस वाई इक्वल टू 1 है तो 1 का स्क्वायर मीन्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओपन करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है पुट करके। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये देखो क्या बनेगी, होमोजेनियस इक्वेशन बनेगी, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, तो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। ऐसे ही देखो बिल्कुल फोर्थ पार्ट है सेम। ठीक है, आपको गिवन इक्वेशन ये तरह के सरफेसेस की, इनकी हेल्प से आपको क्या बनाना है, अपना इक्वेशन ऑफ कोन बनाना है। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 से अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2z वहां चला जाएगा इक्वल टू 2z, तो अगेन इसको 2z इंटू 1 लिख सकते हो, तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आई, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर अपॉन 2z इक्वल टू 1। 1 को संभाल के रख लो, फर्स्ट इक्वेशन पे जाओ, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, बट राइट साइड में 1 बैठा है, 1 की डिग्री क्या है 0, तो इसको क्या लिखेंगे, फिर से 1 स्क्वायर लिख लेंगे और 1 की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, है ना। तो ये देखो यही लिखा है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, और 1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर दी, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर अपॉन 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आप नोटिस करेंगे देखो ये नीचे 2z है, तो 2z का स्क्वायर बन के वहां जाएगा, है ना, मतलब 4z स्क्वायर हो जाएगा वहां जाकर के। तो आप नोटिस करेंगे सारे टर्म्स ओपन करेंगे ना, तो सबकी डिग्री इस बार 4 बनेगी, और ये क्या बनेगा फिर, इसलिए होमोजेनियस मिल जाएगी, मींस इक्वेशन ऑफ कोन टर्न आउट हो गई। तो देखो बिल्कुल सेम तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है,
ठीक है, मैं इसकी आपको फोटो भेज दूंगी बेशक से, ठीक है, ये आप खुद कर लेंगे सेकंड और थर्ड। इसमें मेरे को गाइडिंग कर्व दे रखे हैं, इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन करिए, सॉल्व करा और ये आंसर आ जाएंगे आपके, तो ये खुद कर लेना। मैं इसकी पिक भेज दूंगी आपको ग्रुप पे। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी देख लो, फिर एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि आपका एक वेरिएबल प्लेन है इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन। ठीक है, आपका एक प्लेन है, वेरिएबल प्लेन है, ये इस फिक्स प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, और वो जो प्लेन है वो मीट कर रहा है आपके एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है पॉइंट ए पे, वाई एक्सिस पे मीट कर रहा है किसी पॉइंट बी पे, और जेड एक्सिस पे मीट कर रहा है किसी पॉइंट सी पे। प्रूव दैट द सर्कल एबीसी, जो सर्कल बनेगा एबीसी, वो क्या कर रहा है, इस पूरे कोण पे लाई कर रहा है। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सेम कराया था, आई थिंक 8th चैप्टर में शायद। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, आपको देखो सबसे पहले तो ये प्लेन दे रखा है, इसके पैरेलल एक प्लेन बनाना है। ठीक है, तो देखो मुझे आपको गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दे रखी है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 0। इसके पैरेलल जो भी प्लेन होगा वो क्या होगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 0 की जगह क्या हो जाएगा, कोई भी कांस्टेंट के हो जाएगा। ये आपको सिखा रखा है। तो इस प्लेन के पैरेलल कोई भी जो प्लेन होगा वो इस टाइप का दिखाई देगा। उसने बोला अब ये जो प्लेन है वो आपका एक्स एक्सिस पे भी मीट कर रहा है, वाई एक्सिस पे भी मीट कर रहा है, और जेड एक्सिस को भी कट करके जा रहा है ए बी सी पॉइंट पे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, अगर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो बताओ, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ए पॉइंट पे, एक्स एक्सिस का मतलब काटने का मतलब क्या है, वाई भी 0 पुट करना है, जेड भी 0 पुट करना है। पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ए के। तो मतलब जो हमारा एक्स एक्सिस पे प्लेन कट कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए के कोमा 0,0। और जब इस प्लेन ने कट करा वाई एक्सिस को, तो वाई एक्सिस पे जो कट कर रहा है, मान लिया उस पॉइंट को बी बोल रहे हो, तो वाई एक्सिस पे कट करने का मतलब क्या है, एक्स भी 0 पुट करो, वाई भी 0 पुट करो, सॉरी एक्स भी 0 पुट करो, जेड भी 0 पुट करो। ठीक है, और फिर वहां से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी के। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,bk,0। ऐसे ही जेड एक्सिस पे कट करेगी तो एक्स भी 0 पुट करना, वाई भी 0 पुट करना, तो जेड क्या आ जाएगा, सी के। तो कोऑर्डिनेट क्या बना, 0, 0, सी के। ठीक है, इतनी बात। तो अब देखो आपको तीनों कोऑर्डिनेट पता है। ये पॉइंट क्या बन गया आपका, ए के कोमा 0,0। बी पॉइंट क्या बना, 0,bk,0, और सी पॉइंट बना 0, 0, सी के। इसकी हेल्प से क्या पास करना है, सर्कल पास करना है। तो देखो सर्कल किसका बनता है, आपको बता रखा है। सर्कल किसके सेक्शंस होते हैं, एक स्फेयर अगर आप बोल हो यहाँ पे, इस स्फेयर बोल से अगर आपने प्लेन काटा तो जो प्लेन काट के जाएगा वो हमेशा क्या बनाता है, सर्कल सेक्शन बनाता है। तो मुझे करना क्या है, बेसिकली इन 3 पॉइंट से पास होता हुआ स्फेयर की इक्वेशन बनानी है। और ऐसा क्वेश्चन मैंने सेम आपको बताया था पहले भी। तो स्फेयर की इक्वेशन बनाने के लिए आपको लेकिन 4 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। 3 तो पता ही आपको, ए बी सी, चौथा हम क्या ले लेते हैं, ओरिजिन 0, 0, 0। अब इन 4 पॉइंट की हेल्प से इक्वेशन ऑफ स्फेयर बनाना सिखाया था। इक्वेशन ऑफ स्फेयर जनरल क्या होती है, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। आपको इन 4 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, u v w d। कैसे निकालेंगे, आपको 4 पॉइंट्स पता है। एक तो वो किससे पास कर रहा है, 0, 0, 0 ओरिजिन से, एक a के कोमा 0, 0 से, एक 0,bk,0 से, और एक 0, 0, ck से। एक बार 0, 0, 0 पुट करो x y z की जगह, और देखो d की वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट पुट करो, x की जगह a के, y की जगह 0, z की जगह 0। तो ऐसे u v w निकालोगे ना, सॉल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन ऑफ स्फेयर देखो ये बनेगी, x² + y² + z² - kax - kyb - kacz = 0। और इन्हीं 3 पॉइंट से पास होता हुआ प्लेन की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन आपको पता है जनरल क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। तो पॉइंट क्या आपके, ए के कोमा 0, 0, एक बारी x की जगह ए के पुट करो, y z की जगह 0 पुट करो, आपको बी के की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि क्या आ रही है, आपको दिख भी रहा होगा साफ, क्या आ रही है, स्मॉल ए के आ रही है। ऐसे ही जब ये प्लेन पास करेगा 0,bk,0 से, तो x की जगह 0 पुट करो, y की जगह bk और z की जगह 0, तो बिग बी की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल बी के। ऐसी सी की जगह वैल्यू पुट करोगे तो आपको प्लेन की इक्वेशन भी मिल जाएगी। तो अब स्फेयर भी है, प्लेन भी है, तो बेसिकली ये दोनों आपके क्या बनेंगे, गाइडिंग कर्व है ना। इनको जब काटोगे तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, वो अलग बात है। तो देखो अब क्वेश्चन आपका टर्न आउट होगा जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे। आपको 3 और 4 की इक्वेशन की हेल्प से आपको क्या बनाना है, इक्वेशन ऑफ कोन बनाना है जिसका वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन। तो सिंपल सी बात है, देखो फ्रॉम इक्वेशन 4 1 की वैल्यू क्या है, x अपॉन ए के प्लस वाई अपॉन बी के प्लस जेड अपॉन सी के। तो थर्ड इक्वेशन में देख लो, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, बट इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी भी 1, इसको भी 1। तो सबको क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 1, और तीनों जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएगी किसकी, डिग्री 2 की। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, फाइनल आपको इक्वेशन ये मिलेगी। ठीक है, इतनी बात। तो ये आपकी खत्म हो गई एक्सरसाइज 7.1। इसके क्वेश्चन आज कर लेना, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।